नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरे नमः। सज्जनों, परंपरागत वैजयंत अध्यात्म पीठ के माध्यम से आध्यात्मिक चर्चा के प्रसंग में आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी संबंधित महात्म्य कथा के श्रवण हेतु तत्पर है। अतः आइए दत्त चित्त होकर आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी महात्म्य कथा में अपने मन को स्थापित करें। उससे पूर्व कुछ देर भाव संकीर्तन। जय राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे 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 गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे राधे गोपाल राधे गोविंदे राधे गोपाल राधे गोविंदे राधे गोपाल राधे गोविंदे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधा गोविंद भगवान की जय। सज्जनों, श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण के अनुसार हस्तिनापुर में पंचम अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर एक दिन धर्मावतार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के संदर्भ में प्रश्न किया। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है? कृपया उसका महात्म्य वर्णन करें। महाराज युधिष्ठिर का आग्रह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न भाव से उत्तर देते हैं और कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और यह योगिनी एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। एकादशी नृपश्रेष्ठ महापातक नाशिनी संसारार्णव मग्नानाम पोत रूपा सनातनी। संसार सागर में डूबते हुए प्राणियों के लिए यह योगिनी एकादशी सनातन नौका के समान है। अतः राजन, सावधान होकर योगिनी एकादशी के महात्म्य को श्रवण करो। यक्षों की नगरी अलकापुरी में यक्षों के राजा महाराज कुबेर सदैव भगवान शंकर की भक्ति में तत्पर रहते हुए निवास करते हैं और वे कुबेर जी नियम पूर्वक प्रतिदिन 1000 नील कमल पुष्पों के द्वारा भगवान शंकर का पूजन करते हैं। इस प्रसंग में उनका हेममाली नाम का एक सेवक नियमतः पुष्पों की व्यवस्था के लिए नियुक्त किया गया। वह हेममाली प्रतिदिन महाराज कुबेर के आदेशानुसार पवित्र मानसरोवर से कमल पुष्प लेकर आता है, जिसके द्वारा महाराज कुबेर भगवान शंकर का पूजन करते हैं। नियम पूर्वक यह क्रम चलता रहा। इस हेममाली की एक पत्नी है जिसका नाम है विशालाक्षी।
और वह विशालाक्षी अत्यंत रूपवती थी, जिसके कारण हेममाली सदैव अपनी पत्नी विशालाक्षी में आसक्त रहता था। कुछ काल बीतने पर एक दिन प्रसंगवश हेममाली पुष्प लेने के लिए मानसरोवर गया और प्रतिदिन की भांति 1000 नीलकमल पुष्प लेकर जब वह लौट रहा था, तो उसके मन में विचार आता है कि आज पुष्प प्राप्त करने में शीघ्रता हुई है और महाराज कुबेर के द्वारा शिव पूजन में अभी अवकाश है। तो उसी अवकाश को जानकर हेममाली आसक्तिवश अपनी भार्या से मिलने के लिए अपने घर चला गया। अपने घर जाकर अपनी भार्या के साथ विषय वार्ता में वो इतना व्यस्त हो गया कि उसे समय का भान ही नहीं रहा और धीरे धीरे मध्याह्न का समय आ पहुंचा। इधर महाराज कुबेर भगवान शंकर की पूजा में तत्पर शिवालय में बैठे बैठे पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज हेममाली को विलंब होता हुआ देखकर महाराज कुबेर चिंतित हो उठे और उन्होंने अपने अन्य सेवकों को हेममाली की खोज खबर लेने के लिए भेजा। महाराज कुबेर के आदेश से अन्य सेवक हेममाली को ढूंढते हैं और उस हेममाली को स्वयं के ही घर में अपने पत्नी के साथ वार्ता प्रसंग में व्यस्त देखकर वे सभी सेवक महाराज कुबेर को ये सारा समाचार सुनाते हैं। हेममाली की इस प्रमाद को जानकर महाराज कुबेर अत्यंत क्रोधित हुए और इधर अंततः हेममाली को भी अपने अपराध का बोध होता है और वह शीघ्रतावश पुष्प लेकर महाराज कुबेर के सम्मुख उपस्थित होता है। विलंब से आए हुए हेममाली को देखकर महाराज कुबेर अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने क्रोधावेश में आकर हेममाली को श्राप दे दिया, हे दुष्ट, तूने भगवान शंकर का अपमान किया है, तूने शिव पूजन में प्रमाद किया है, अतः इस दुष्कृत्य के प्रभाव से तेरे संपूर्ण शरीर में सफेद कोढ़ हो जाए, जिसके प्रभाव से तुम्हारी देह अत्यंत कुरूप हो जाए और उस कुरूप देह को देखकर तेरी परम प्रिया पत्नी भी तेरा परित्याग कर दे और तू अपार दुख को प्राप्त करे। महाराज कुबेर के द्वारा प्राप्त शाप के प्रभाव से हेममाली अत्यंत दुखी हुआ। यक्षलोक से उसका पतन हुआ और उसके संपूर्ण शरीर में श्वेत कुष्ठ व्याप्त होने लगी और धीरे धीरे उसका समूचा शरीर अत्यंत कुरूप हो गया, जिसके प्रभाव से सभी लोगों ने उसका परित्याग कर दिया। सभी के द्वारा परित्यक्त वह हेममाली जंगलों में भटकने लगा। इत्युक्ते वचने तेन तस्मात् स्थानात् पपात सह महादुःखाभिभूतश्च कुष्ठ पीड़ित विग्रह। भयंकर वन में भटकते भटकते वह अत्यंत दुखी हुआ। न तो उसे पीने को पानी मिलता और न उसे खाने को भोजन प्राप्त होता। कुष्ठजन्य पीड़ा से उसके शरीर में भीषण दाहकता होती, जिसके कारण वह अत्यंत बेचैन रहता। इस प्रकार हेममाली भटकते हुए पर्वतराज हिमालय के क्षेत्र में जा पहुंचा और एक दिन हिमालय की किसी कंदरा में उसने तपोनिष्ठ मुनिराज मार्कंडेय का दर्शन किया। अपराध बोध से व्यथित संकोचवश हेममाली ने महात्मा मार्कंडेय को देखकर दूर से ही जमीन पर लेटकर प्रणाम किया, किंतु संत स्वभाववश
मुनिराज मार्कंडे ने उसे अपने समीप बुलाकर उसे उसकी दुर्गति का कारण पूछा। पीड़ित मन में प्रायश्चित की कामना लेकर हेममाली ने अपने अपराध का संपूर्ण वृत्तांत महात्मा मार्कंडे को सुनाया। सताम स्वभावतश्चित्तम परोपकरणक्षमम इति ज्ञात्वा मुनिश्रेष्ठ शाधिमां च कृतैनशम्। अपने अपराध के प्रति ग्लानि युक्त हेममाली की सत्य निष्ठा देखकर महात्मा मार्कंडे अत्यंत द्रवित हुए एवं उन्होंने हेममाली को उसके पाप का प्रायश्चित हेतु साधन बताया। हेममाली, महात्मा मार्कंडे कहते हैं, हेममाली, तुम्हें भगवान श्री हरि के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास रखते हुए आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के व्रत का आचरण करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से निस्संदेह भगवान श्री हरि की कृपा से तुम्हें इस रोग एवं शोक दोनों से मुक्ति प्राप्त होगी। आषाढ़े कृष्ण पक्षे त्वं योगिनी व्रतमाचर अस्य व्रतस्य पुण्येन कुष्ठात्वं मुच्यसे ध्रुवम्। मुनिराज के इन वचनों को सुनकर हेममाली मन ही मन हर्षित होता है एवं उसने नियम पूर्वक 12 वर्ष तक योगिनी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से हेममाली को दिव्य देह प्राप्त होती है तथा कालांतर में उसने पुनः अपनी पत्नी एवं समस्त सुखों को प्राप्त कर लिया। महापाप प्रशमनी महापुण्य फलप्रदा शुचि कृष्ण एकादशी ते कथिता योगिनी नृप। तो वस्तुतः सज्जनों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी जीवन के समस्त कुयोगों का नाश कर भगवान श्री हरि के चरणों में विनियोग कराती है। इसलिए यह एकादशी वैष्णवों को अति प्रिय है और इस एकादशी के महात्म कथा को जो लोग श्रवण करते हैं एवं जो लोग वर्णन करते हैं, वे दोनों ही सदैव भगवान श्री हरि के अनुग्रह के पात्र बने रहते हैं। इसी भावना के साथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण पर आधारित यह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी महात्म्य के कथा प्रसंग को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पण करते हुए अपनी वाणी को विराम, पुनः एक नई कथा के साथ इस मंच पर उपस्थित हो। तब तक भाव के साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री राधारमण भगवान की